हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक अपने किया था विद्युत बल रेखा। आज अपने इसी पर बेसिस नया टॉपिक कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत बल रेखाओं के आधार पर विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से डिवाइड किया आपने इसको। एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। दूसरा होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो अपने पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि आवेश या आवेश वितरण के चारों स्थित वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल महसूस करता है तो वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र के प्रकार पढ़ रहे हैं अपने, एक समरूप विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके, इसको लिख लेते हैं आपने, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा विभिन्न बिंदुओं पर एक समान हो, क्या कहलाता है? समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण और दिशा विभिन्न बिंदुओं पर, उस फील्ड के अनेक बिंदुओं पर क्या रहे? एक समान रहे। तो वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको शो कैसे करते हैं अपने? इस प्रकार से, इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और परिमाण जो इसमें वेक्टर अपने जानते हैं, वेक्टर को कैसे शो करते हैं? एरो से शो करते हैं। ये एरो तो डायरेक्शन शो करता है, जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को शो करती है। ठीक है, तो इन सभी का परिमाण क्या है? सेम है, और डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का विभिन्न बिंदुओं पर परिमाण, दिशा अथवा दोनों भिन्न भिन्न हो या असमान हो, क्या कहलाता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके विभिन्न बिंदुओं पर उसका परिमाण और दिशा या दोनों क्या हो? असमान हो। इसमें क्या था? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा विभिन्न बिंदुओं पर क्या हो? एक समान हो। इसमें ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, दिशा अथवा दोनों अलग अलग हो, क्या कहलाता है? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको कैसे शो करेंगे? इस प्रकार से, एरो से अपने इस प्रकार से शो कर देंगे। ठीक है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा। ठीक है, देखो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का घनत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहाँ कम होता है वहाँ क्या होता है? कम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कल बताया था आपको। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो समझ आया आपको? विद्युत क्षेत्र के प्रकार। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके विभिन्न बिंदुओं पर उसका परिमाण व दिशा दोनों क्या रहते हैं? एक समान रहते हैं, क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसके बाद
असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके विभिन्न बिंदुओं पर उसका परिमाण, दिशा अथवा दोनों क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म या असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको देखते हैं आपने कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा आवेशों का ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति निकट रखा जाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का ऐसा निकाय है या सिस्टम है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति निकट रख दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आपने? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो ये -q चार्ज प्लस q चार्ज, परिमाण सेम है, ये भी q है ये भी q है, लेकिन नेचर अलग है, ये माइनस का ये किसका है? प्लस का। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अपने 2a लेते हैं और इसका मिड पॉइंट और रखते हैं अपने, इसको a पॉइंट दे दो, इसको b पॉइंट दे दो, और इनके बीच का डिस्टेंस ये a हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अपनी सुविधा के लिए 2a लिए, आगे आपको पता चल जाएगा क्यों लिया आपने। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति निकट रख दिया जाता है तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। अब ये क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, देखो ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं कि अपने एज्यूम के ऐसे सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो NaCl का अणु है आपके पास, NaCl का अणु है, तो इसमें क्या होता है? Na प्लस का होता है और Cl किसका होता है? माइनस का। तो क्या बन गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मान लो आपके पास HCl है, तो HCl भी क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये H प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया। ठीक है, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस प्रकार से एक ऐसा सिस्टम होता है दो चार्ज का जो समान परिमाण के होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं, इनको यदि अति निकट रख दिए जाए तो वो क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, इसी में आगे आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसी में देखते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव का यूज करते हैं अपने। विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया आपने, -q प्लस q, बीच में सेंटर पॉइंट क्या है इसका? O है, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं अपने? 2a, तो ये रह जाता A और ये भी रह जाता A। देखो ये अपने दिखाने के लिए थोड़ा लेंथ बड़ी बना रहे हैं लेकिन बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, -q और +q चार्ज बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व आवेशों के मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, इसे P से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? P से। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण Q ले लिया अपन, आवेश का परिमाण और इसके बीच की दूरी 2a का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? विद्युत
द्विध्रुव होता है। और ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। दिशा क्या होती है ऐसे विद्युत द्विध्रुव की, तो दिशा अपने लेते हैं -q से +q की ओर। विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, -q से +q की ओर। -q ये रहा, +q ये रहा, तो -q से +q की ओर दिशा होती है। और एरो से शो करते हैं अपने इसको, ध्यान रखोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एरो से शो करते हैं, ये इसकी डायरेक्शन हो। ठीक है, इसके बाद एक नई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट होगी और इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट फॉर्मूले से यूनिट आती है Q × 2a। Q क्या है, चार्ज है, इसकी यूनिट कूलम और इसकी डिस्टेंस है कूलम मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर इन एसआई सिस्टम। ठीक है, कूलम मीटर होगा, तो ये इसकी यूनिट होगी। इसके बाद बात करें यदि अपने डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगा, या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र फॉर्मूले से लेते हैं हम। ये P है, Q है और 2a। ठीक है, Q चार्ज की डायमेंशन आपको बताई है लेसन के स्टार्टिंग में, AT होते हैं। ठीक है, और 2a डिस्टेंस की क्या होती है, L होते हैं। तो P का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, M की 0, L की 1, T की 1, E की 1। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायमेंशन होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझाइए आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और उनके मध्य की जो दूरी होती है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको किससे डिनोट करते हैं, अपने P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होती है आपको ध्यान में रखना है, -q से +q की ओर होती है, इस डायरेक्शन। ठीक है, और एरो से शो करते हैं अपने उसको P वेक्टर। ठीक है, इसके बाद इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है इसकी, कूलम मीटर होगी। ठीक है, और बाद में इसकी डायमेंशन होती है, तो इस फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकालोगे, M की 0, L की 1, T की 1, E की 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आओ अपने इसी का एप्लीकेशन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसके कारण, या विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, अक्ष और निरक्ष पर। पहला विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है आपको। देखो ये मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, और मिड पॉइंट इसका O है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। ये A हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है आपको। ठीक है, अक्ष क्या होती है, ये इसकी एक्सेस होगी। इस एक्सेस को, इस लाइन को यदि आप आगे बढ़ाओगे तो एक्सेस लाइन होगी। ठीक है, इस अक्ष पे आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके अक्ष पर अपने कोई बिंदु यहाँ पर P लेट कर लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, जहाँ पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, देखो बिंदु P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो मिड पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। ये आपको ध्यान में रखना, कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, तो देखो बिंदु P पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे इस डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। देखो जितने चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे, उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू प्लस क्यू के चार्ज के कारण जो उत्पन्न होंगे उनकी डायरेक्शन शो करेंगे बिंदु P पर, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू के कारण, देखो माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। तो यहाँ जो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लो E1 है, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी इनवर्ड, माइनस क्यू के कारण जो तो, ठीक है। और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, बिंदु P पर ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण कैसी डायरेक्शन होगी इसकी, देखो प्लस क्यू चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होगी, जिसको अपने लिखेंगे E2 से, ठीक है। तो ये अपने पास दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आपको, तो इसमें क्या लगा दोगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। देखो E1 की जो डायरेक्शन है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये अपने को पता है क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब जो E1 की डायरेक्शन है वो P के क्या है, अपोजिट है, P की डायरेक्शन इधर है और E1 की इधर है, ठीक है। और E2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, P के अनुदिश है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को अपने P कैप से शो कर देंगे, ठीक है, और जो अपोजिट होगी वो माइनस P कैप से शो हो जाएगी। तो बिंदु P पर कुल विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले E1 निकाल लेते हैं, सॉरी अपने, तो इसमें लिखोगे आप, माना माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 होगा। E1 कैसे लिखोगे, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, KQ/R² होता है, आपने देखा है, R कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो यहीं से आपने देखो माइनस क्यू के कारण देखना आपको, तो क्या होगा, KQ अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, A से लेके P तक, एक बार AP लिख देते हैं अपने, कितनी है, AP²। और डायरेक्शन क्या है E1 की, डायरेक्शन कैसी है इसकी, ऐसी है, यानी कि P के अपोजिट है, तो इसको डायरेक्शन को कैसे लिख दूं, माइनस P कैप लिख देते हैं हम, ठीक है, यानी कि P के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब AP की वैल्यू निकालो आप, कितनी होगी, AP इतनी डिस्टेंस चाहिए आप, इतनी डिस्टेंस चाहिए, क्या होगी, देखो AP क्या होगा, OP प्लस OA, OP प्लस OA, देखो इतनी डिस्टेंस, देखो इस पूरी की O से कितनी है, P की R डिस्टेंस है, इसमें अपने आगे वाली A जोड़ देंगे तो पूरी क्या हो जाएगी, AP डिस्टेंस आ जाएगी। तो AP डिस्टेंस क्या होगी, OP कितनी है, R है, और ये कितनी है, A है, स्मॉल है, तो AP क्या हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो E1 क्या हो जाएगा अपने पास, KQ अपॉन में R प्लस A की होल स्क्वायर माइनस P कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से आप E2 फाइंड कर लोगे, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना लेट कर रखा आपने, E2, KQ/R² के फॉर्मूले से पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रखा आपने। तो प्लस Q आवेश के कारण आपको P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पहले तो ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, BP निकालेंगे अपने, ठीक है। चार्ज आपको पता ही है Q है, KQ अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, BP है, एक बार BP लिखते हैं अपने, BP², ठीक है। और डायरेक्शन कैसी है E2 की, E2 की डायरेक्शन इस प्रकार से E2 की डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो यहाँ आपको P कैप के अनुदिश है, P कैप इस डायरेक्शन में, यानी ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में, तो इस प्रकार E2 की डायरेक्शन भी
पी कैप के अनुदिश, इसलिए डायरेक्शन अपने पी कैप से शो कर रहा है। अब बी पी निकालोगे आप, कितना है बी पी, कितना बी पी फाइंड करना आप, कितना होगा, देखो ओ पी कितना है आर है, ओ पी कितना है आर है। अगर इसमें से बी ओ अपने माइनस कर दें तो क्या बच जाएगी, बी पी बच जाएगी। तो अपने लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ बी, ठीक है। ओ पी कितना आपके पास स्मॉल आर और ओ बी कितना है ए है, तो बी पी कितना आ जाएगा आर माइनस है। तो ई टू अपने पास कितना आया के क्यू अपॉन में आर माइनस ए की होल स्क्वायर और पी कैप आ जाए। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 2 यहाँ तक समझाया आप। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल था अपने पास से, माइनस क्यू चार्ज था प्लस क्यू चार्ज था, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिंदु पी पर। जिस बिंदु पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सबसे पहले वहाँ क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज था तो इसके अंदर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अंदर की ओर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके कारण उत्पन्न ई टू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण कैसे जाती है, आउटवर्ड होती है डायरेक्शन, तो ई टू की ये हो जाएगी, ठीक है। अब E1 और E2 की डायरेक्शन देखे तो अपने देखो विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है, P की दिशा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, ये वाली डायरेक्शन। अगर E1 की देखें तो E1 किसके अपोजिट है, E2 किसके अनुदिश है, ठीक है। तो P के अनुदिश अपने P कैप यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने सबसे पहले माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 फाइंड करेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण E2 फाइंड करेंगे। और E क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो माइनस क्यू के कारण उत्पन्न E1 ले लिया के क्यू अपॉन में ए पी स्क्वायर। देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो यहाँ आपको विद साइन नहीं रखना, क्यों, ओनली परिमाण रखना है इसका, ठीक है। विद साइन रखना, ओनली परिमाण रखेंगे अपने इसका, तो के क्यू अपॉन में आर प्लस ए हो जाएगा, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का पी कैप इसकी डायरेक्शन बता देगा। इस प्रकार से ये प्रॉपरली शो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले परिमाण इसका फिर इसकी दिशा। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E2, ये वाला, इसको फाइंड करेंगे अपन। E2 क्या होगा, के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर पी कैप, यानी कि इसी की दिशा में है, पी की दिशा में, तो पॉजिटिव लेंगे इसको। तो E2 बराबर के क्यू अपॉन में आर माइनस ए की स्क्वायर पी कैप, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से E क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा E1 प्लस E2। इसको अक्ष लिख देते हैं अपने, अक्ष पे निकाल रहे हैं ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अक्ष पर कोई पॉइंट P है तो E अक्ष लिख देते हैं, E1 प्लस E2 हो जाएगा। इनमें वैल्यू रख दो E1 E2 की, आंसर आ जाएगा आपके पास। E1 कितना, के क्यू अपॉन में R प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस का पी कैप, प्लस ये कितना के क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस का पी कैप, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो आप, के क्यू को बाहर निकालोगे, इधर से पी कैप को बाहर निकाल लोगे, तो बचेगा क्या, ये माइनस का बचेगा, -1 अपॉन में आर प्लस ए की होल स्क्वायर, और ये प्लस का बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए की होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एलसीएम लेना है इसका, एलसीएम कितना आएगा, आर प्लस ए आर माइनस ए, आर प्लस ए की होल स्क्वायर आर माइनस ए की होल स्क्वायर, आर प्लस ए स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, बचा गया आर माइनस ए स्क्वायर, इसकी -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस आर माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस आर माइनस ए स्क्वायर का इसमें डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर प्लस ए की स्क्वायर, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए की क्या हो जाएगी, ये होल स्क्वायर और पी कैप वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना आपको, के क्यू, देखो यहाँ ए माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन करते हो आप, क्या होती है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही फॉर्मूला लगा के ओपन करोगे आप इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, इसको ए प्लस बी की स्क्वायर से ओपन करोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो आर प्लस ए की होल स्क्वायर है, आर माइनस ए की होल स्क्वायर है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ये कि ए प्लस बी
और a माइनस बी मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर होता है। यहां तक समझ आया आप। अब आपको इसके ब्रैकेट्स ओपन करने हैं तो क्या हो जाएगा के क्यू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2AR प्लस ये सारे पॉजिटिव ही हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR और अपॉन में क्या था अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो आप। माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर जाएगा, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर जाएगा, बचा गया ई अक्ष 2AR कितना हो जाएगा 4A के क्यूब आर 4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2K क्यू इंटू 2A और R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए इसको क्या लिख दिया क्यू के साथ में 2A लिख दिया क्यू इंटू 2A, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है Q इंटू क्या होता है 2A होता है। तो यहाँ पर मैं Q इंटू 2A की जगह क्या पुट कर सकता हूँ P पुट कर सकता हूँ और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर और साथ में R वेक्टर आता है। ठीक है, R परिमाण आता है। अब यहाँ पर अपने एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके चलेंगे जिसमें R है वो मच ग्रेटर देन है विद रिस्पेक्ट टू A। आर है वो बहुत बड़ा है ए से, तो ए को आप क्या कर सकते हो नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ए वाली क्वांटिटी नेगलेक्ट हो जाएगी ये सारी, ओनली आर बचेगा आपके पास। तो ई अक्ष कितना आ जाएगा 2KP आर अपॉन में आर स्क्वायर की होल स्क्वायर 2KP आर की पावर 4 से ये आर जाएगा तो ई अक्ष कितना आएगा आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ 2KP अपॉन में आर की क्यू। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा आपके पास, तो साथ में इसका यूनिट वेक्टर भी लगाना भी आपको P कैप, ये वाला ये साथ में चलता रहेगा P कैप P कैप P कैप P कैप। ठीक है, ये साथ में चलता रहेगा P कैप P कैप। तो ये अपने पास वेक्टर फॉर्म आ जाएगा अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अक्ष पर बिंदु P पर 2KP अपॉन में R की क्यूब P कैप। इसकी डायरेक्शन यदि आपसे पूछी जाए तो कैसी है, देखो P कैप है प्लस का है माइनस का है प्लस का है, यानी कि इस दिशा में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी दिशा में है, इस दिशा में अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर आपसे इसकी दिशा पूछे तो विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश है, विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश है इसकी दिशा, इसी के अलॉन्ग है विद्युत द्विध्रुव के अलॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार अक्ष पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, अक्ष पे कोई बिंदु P मान लेना, ये अक्ष होता है ये निरक्ष होता है। ठीक है, कल अपने निरक्ष के लिए करेंगे, पहले अपने अक्ष के लिए किया। ठीक है, तो अपने पास क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल था, माइनस Q चार्ज था प्लस Q चार्ज था, बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो सबसे पहले अपने किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। तो माइनस Q के कारण इसकी डायरेक्शन E1 की ये हो जाएगी, प्लस Q के कारण E2 ये हो जाएगी। अब E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करने हैं विद वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो E1 आपके पास KQ/R प्लस A की होल स्क्वायर माइनस P कैप हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और E2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है E1 प्लस E2। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वैल्यू रखनी है, जो कॉमन आता है कॉमन लेना है और बाद में आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 2KP अपॉन में R की क्यू और P कैप, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश हो। ठीक है, तो ये है अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कल अपने करेंगे निरक्ष पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।